हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल, जो आपके क्लास 8 और क्लास 10 के साइंस चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए मेटल एंड नॉन मेटल को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, दूसरा व्हाट इज मेटल्स, व्हाट इज नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, एलॉय, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। मटेरियल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मटेरियल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका मेटल्स एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट मे बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर physical and chemical properties. Metals are elements that are typically hard due to the presence of a strong metallic connections between the atoms. Non-metals on the other hand are often soft components. Metals are defined as elements that have 1, 2 or 3 electrons in their valence shell, that is outermost shell. Non-metals are elements containing 4, 5, 6 or 7 electrons in their आउटर मोस्ट से। तो मेटल्स क्या है, जनरली हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच, उसके एटम्स के बीच जो मेटालिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। नॉन मेटल्स जो आपका सॉफ्ट होता है बिकॉज देर आर लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। दूसरा क्या, मेटल्स का जो वैलेंस सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है 1, 2 और 3 होता है, जबकि नॉन मेटल्स के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स क्या है? मेटल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड नेचुरली बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रियस, दैट इज दे आर शाइनिंग। मेटल्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस दैट वर नेवर अलाइव। मेटल्स का फॉर्मेशन ऑटोमेटिक में अर्थ के साथ हुआ है। व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स क्या है? एलिमेंट्स दैट लेक द एट्रीब्यूट्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर मोस्टली गैसेस एंड लिक्विड। सम नॉन मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फेरस। मेटल्स क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी, उसमें एक आपका अपवाद है। दूसरा आपका नॉन मेटल्स क्या है? मोस्टली नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें भी कुछ आपका अपवाद है। कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये रूम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड होता है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आप देख करके कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्सटेंस आपका मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट है आपका लस्टर, मीन्स मेटल्स इन द प्योर स्टेट जनरली शाइन। द शाइन ऑन द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड द मेटालिक लस्टर। सेकेंड वन इज मेलेबिलिटी, मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज मेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर मेटल्स इज बीटन टू मेक सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। मेटल्स को आप शीट्स में पीट करके मेटल से शीट बनाया जाता है, नॉन मेटल का शीट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, मीन्स इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, मेटल्स को आप थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप अपने घरों में देखते हैं कॉपर वायर, आपका एल्युमिनियम वायर, आयरन वायर, तो कैसे होता है? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स का डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत हम मेटल्स को थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुआ आपका कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
heat and electricity can pass through them. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals heat और electricity के अच्छे conductor होते हैं. Next, sonorous means metals produce a ringing sound when struck hard, so they are called sonorous. Means when metals are beaten, they produce sound. So this property of metal is known as sonorous property of metal. Next property of metal is solid. Means all metals are solid except mercury. The only metal which is liquid at room temperature is mercury. We can cut sodium and potassium metals with the help of a knife. Mercury, sodium and potassium are exceptional metals. Examples of metals are iron, copper, gold, aluminum, silver, calcium, etc. These all metals are very hard, whereas some metals like mercury, sodium and potassium, these are little soft metal. And one metal is mercury, which is found in liquid state at room temperature. नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. चलिए हम देखते हैं मेटल्स का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मीन्स मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर, जिसको हम नोबल मेटल भी कहते हैं, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. सोडियम ऑल्सो रिएक्ट्स वाइग्रसली विथ ऑक्सीजन. ए लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में बहुत सारे हीट जनरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, ये जब रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन करता है और इसमें हीट जनरेट होता है. नेक्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर रस्ट गेट्स डिपोजिटेड ओवर ऑक्सीजन. रस्ट मीन्स आपका जंग लगना. आयरन में जंग लग जाता है तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन और आपका वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है. तो आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन गैस O2 प्लस H2O when reacts then it forms iron oxide Fe2O3, brown colored rust. Greenish deposit on the surface of copper vessels. The dull greenish material deposited on the surface of copper is a mixture of copper hydroxide CuOH का whole 2 and copper carbonate CuCO3 that takes place. कॉपर ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्शन करता है, देखिए 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है. नेक्स्ट है मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, मीन्स दैट आर नॉट एसिडिक इन नेचर, दैट आर बेसिक इन नेचर. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर. वाटर के साथ किस तरह रिएक्शन करता है इसको देखते हैं. Some metals like sodium reacts vigorously with water at room temperature. Potassium and calcium can also active metal and react with water at room temperature. Such metals are stored in kerosene. सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है. Therefore these all metals are stored in kerosene oil. Some other metals do not do so. बाकी मेटल्स इस तरह का रिएक्शन नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली. नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स. एसिड्स के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है, चलिए इसको समझिए. एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन एंड कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ द मेटल. मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, रिलीज करता है. इसको रिएक्शन से समझिए. देखिए Zn प्लस 2HCl जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. जिंक क्लोराइड जो आपका सॉल्ट हो गया, जिंक सॉल्ट, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है. इसी तरह जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है H2SO4 Zn प्लस H2SO4, तो ये बना रहा है आपका ZnSO4 प्लस H2. यहाँ क्या हो रहा है, एक जिंक आपका एक मेटल है जो H2 को रिप्लेस करके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है. तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे. इसका रेस्ट पार्ट जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रेस्ट पार्ट आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें. यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।